नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कपल रिलेशनशिप्स के ऊपर। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करूँ, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सभी ऑडियंसेस का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा है उसे टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड अपने कनेक्शंस के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कपल रिलेशनशिप्स के ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का और बहुत ही अच्छी हमारी जर्नी हो जाती है अगर हमारे साथ एक बहुत अच्छा कंपेनियन होता है। कंपेनियनशिप ऐसे तो बहुत सुख देने वाला रिलेशनशिप है। क्या वजह है जिस तरह का सुख हम चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करना, उसका एक्सपीरियंस हमें नहीं हो पाता है या सिर्फ कभी कभी हो पाता है। तो आज हम देखेंगे इस रिलेशनशिप को एक अलग ही नज़रिए से। तो चलिए हम पहले इस बात को उस नज़र से देखते हैं जो हमारा यूजुअल तरीका है या जिस नज़र से अभी तक हम देखते आए हैं। तो अभी तक का जो हमारा नज़रिया है इस रिलेशनशिप को लेकर के वो ये है कि कोई आकर के मुझे कंप्लीट करे। हम सोचते हैं कि मेरी कुछ अधूरी चीज़ें हैं जिसे दूसरा कंप्लीट करेगा। हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हम सोचते हैं कि हम उसका ख्याल रखेंगे और वो हमारा ख्याल रखेगा। एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करिए कि दो फ्रेंड्स हैं और दोनों के अपने छोटे छोटे टॉडलर्स हैं। दोनों आपस में मिलते हैं और इमेजिन करके देखिए कि दोनों फ्रेंड्स आपस में इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखें कि वो उसके टॉडलर को, फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी दो फ्रेंड्स हैं। ए जो है वो एक एक्सपेक्टेशन रखती है या रखता है कि बी जो है वो मेरे टॉडलर का या मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा या रखेगी, और जो बी है वो ए से एक्सपेक्टेशंस रखता है या रखती है कि ये मेरे बच्चे का, मेरे टॉडलर का ख्याल रखेगा या रखेगी। आपको क्या लगता है ये जस्टिफाइड है? क्या ये हो सकता है? और क्या ये हमेशा हो सकता है? हमेशा ही इस तरह की चीज़ क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है? थोड़े समय के लिए या कभी कभी जब नीड हो उस टाइम पे ऐसा करना शायद पॉसिबल हो, लेकिन हमेशा के लिए उसके टॉडलर का ध्यान दूसरा रखे और दूसरे के टॉडलर का ध्यान वो खुद रखे, क्या ये हमेशा हर वक्त पॉसिबल है? आंसर आपके मन में आ ही गया होगा। अब आप कहेंगे कि इस कपल रिलेशनशिप का इस एग्जाम्पल से क्या कनेक्शन है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपका अपना मन है, आपका मन आपका एक छोटा बच्चा है। ऐसे ही जो दूसरा पार्टनर है आपका, उसका भी अपना अलग मन है और उसका अपना बच्चा है। जिस तरह से दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता या दो बच्चों में सिमिलैरिटीज ढूंढी नहीं जा सकती या दोनों बच्चों में एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा एटीट्यूड, एक जैसा मेथडोलॉजी, एक जैसा तरीका, एक जैसी पसंद, ये दो बच्चों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। दोनों की चॉइसेस अलग होंगी, दोनों का बिहेवियर, दोनों का टेम्परामेंट अलग होगा, दोनों का तरीका अलग होगा, दोनों की ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स अलग होंगे। तो इस तरह से जैसे दो बच्चे डिफरेंट हैं, ऐसे ही दो बड़े ह्यूमन बींग्स, दो एडल्ट ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर जो, उनके अपने अंदर जो बच्चा है, उनका इनर चाइल्ड, जिसको हम मन कह सकते हैं, जिसको हम उसकी अंतरात्मा कह सकते हैं, दोनों के अपने अपने टेस्ट हैं, अपनी अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं, अपना अपना एटीट्यूड है, अपना अपना सोचने का तरीका है, देखने का तरीका है, खाने पीने रहने का तरीका है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं बट सारी चीज़ें सिमिलर हो ऐसा नहीं हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे अपने मन, माना जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, जो हमारी सोल की डिमांड्स हैं, जो हमारी सोल की डिज़ायर्स हैं या नीड्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारा पार्टनर हमारी सोल, हमारे अंदर के बच्चे, हमारे अपने मन को पूरा अटेंशन दे, पूरा ध्यान रखे, उसकी बात को समझे और हमेशा वही कहे और वही करे जो हमारा मन या जो हमारा अपने अंदर का बच्चा कहता है। और सिमिलरली
हमारा पार्टनर भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन हमसे रखता है कि हम उसके अंदर के मन के बच्चे का हम ख्याल रखें, उसकी सोल का हम ख्याल रखें। अब ये कभी कभी तो हो सकता है कि पॉसिबल हो, कभी कभी आप ध्यान रख सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर, नीड होने पर आप ऐसा कर सकते हैं, पर वो हमेशा करें ये पॉसिबल नहीं हो सकता। शुरुआत में जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, एक क्रेज़ होता है, एक इन्फैचुएशन होता है, एक अट्रैक्शन होता है, और उस समय एक अम्यूज़मेंट भी होता है, उस समय अच्छा भी लग रहा होता है, और हमें एक दूसरे को इम्प्रेस भी करना होता है, हमें एक दूसरे को जीतना होता है, एक दूसरे को पाने की, हासिल करने की इच्छा होती है। तो हम बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हम दूसरे का दिल जीत सकें, दूसरे का विश्वास जीत सकें, और वो एक डिसीजन ले सके कि उसे हमारे साथ होल लाइफ स्पेंड करनी है। लेकिन जब ये पर्पस फुलफिल हो जाता है तब हम अपने नॉर्मल सेल्फ, हम अपने ओरिजिनल सेल्फ, हम अपने नेचुरल सेल्फ में आ जाते हैं, क्योंकि हम ये बहुत दिन तक, ज़्यादा दिन तक सदा 24/7 नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए जब हम किसी कपल रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, जब अपना कंपेनियन चूज़ करते हैं, अपना कंपेनियन बनाते हैं, तो किस तरह का हमारा एटीट्यूड, हमारा आउटलुक होना चाहिए जिससे कि हम अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सकें। बेसिकली हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। मैं अपनी इमोशनल हेल्थ का, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। वो मुझे बाहर से नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना इस जो फुलनेस है मेरे अंदर, जो लव है मेरे अंदर, उसको मुझे शेयर करना है, कंपेनियनशिप को एंजॉय करना है। पर्पस ये होना चाहिए, पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करे। पर्पस ये होना चाहिए कि अपनी नीड्स तो मैं खुद ही सेटिस्फाई कर लूँगा या कर लूँगी या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंपेनियनशिप को, टुगेदरनेस को एंजॉय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब हम इस थॉट से, इस एटीट्यूड से अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स की स्पेस बहुत कम होती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से ऐसे नहीं रहती हैं कि वो ही आपका ध्यान रखें। नॉर्मली होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर इनिशियली दूसरे पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है या रखती है, या उसकी इमोशनल हेल्थ का, उसके फीलिंग्स का, उसकी फिजिकल हेल्थ का, हर तरह से वो ध्यान रखता है या रखती है, बट साथ साथ एक एक्सपेक्टेशंस भी रखती है या रखता है कि सामने वाला भी उसी तरह से उसका भी ख्याल रखेगा, उसकी नीड्स को भी फुलफिल करेगा, जो कभी कभी ऐसा हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो अब होता क्या है कि वो उसको भी चैन नहीं लेने देगा या लेने देगी, क्योंकि उसने हमारी नीड्स का ख्याल नहीं रखा, तो हम भी उसको खुश नहीं रहने देंगे। तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना डिसकंटेंटमेंट, अपना डिसप्लेजर उस पार्टनर को बार बार कन्वे करेंगे, जिससे कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब हो जाती है, और एंड होता है रिलेशनशिप में डिस्कॉर्ड। होना क्या चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, सोशलाइज करूं, फ्रेंड्स से मिलूं, लेकिन हमारा जो पार्टनर है उसको सोशलाइज करना पसंद नहीं है, फ्रेंड्स से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो रिजर्व कैटेगरी का है, और वो आपको भी रोकता है कि आप भी मत जाएं, और उसको घूमना फिरना पसंद नहीं है, आपको घूमना फिरना पसंद है। अब या तो आप अपने आप को सप्रेस कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे उसकी खुशी के लिए, तो कितना दिन, धीरे धीरे वो सप्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी फॉर्म में कन्वे होने लगती है, और रिलेशनशिप में वो स्वीटनेस ख़त्म हो जाती है। अब हम वापस जाते हैं उसी एग्जाम्पल पर, दो फ्रेंड्स और उनके अपने अपने टॉडलर्स। अब फॉर एग्जांपल आपका बच्चा कुछ डिमांड करता है या उसको कुछ चाहिए, मान लो वो आपको अपनी कुछ बात सुनाना चाहता है या आपके साथ खेलना चाहता है, पर आपका फ्रेंड विलिंग नहीं है, उसे खेलना पसंद नहीं है या उसको बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मना कर देगा, वो आपके बच्चे को खेलने के लिए एनकरेज नहीं करेगा, और उसके साथ खेलेगा नहीं, उसके साथ बात नहीं करेगा, उसको टाइम नहीं देगा, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस अलग है, उसका मेंटल एटीट्यूड अलग है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग है। ऐसे में आप क्या करेंगे,
आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे के इमोशंस का ध्यान रखेंगे, आप अपने बच्चे को अटेंशन देंगे। आप उससे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके बच्चे का ध्यान रखे। आप खुद ही अपने बच्चे को, अगर वो खेलना चाहता है तो उसके साथ खेलेंगे, अगर वो आपको कुछ बात सुनाना चाहता है, अपनी कोई बात शेयर करना चाहता है तो आप उसकी बात सुनेंगे। अगर वो कुछ अपनी एक्टिविटी आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता है, आपसे अप्रिसिएशन लेना चाहता है, तो आप उसकी उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट शो करेंगे। हो सकता है आपका फ्रेंड ऐसा ना कर पाए, लेकिन आप अपने फ्रेंड से ना शिकायत करेंगे, ना ही आप उसको कंप्लेंट करेंगे, ना ही आप उनसे गुस्सा करेंगे। आप सिंपली से अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे। उसी तरह से जब हमारे कुछ कुछ बातों में ओपिनियंस अलग हैं, मुझे किसी और बात से खुशी मिलती है और हमारे पार्टनर को किसी और बात से खुशी मिलती है, तो हम उसको भी स्टॉप ना करें। उसको जिस चीज़ से खुशी मिलती है हम उसे खुशी लेने दें, उसे खुश रहने दें। और हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है हम उसका ध्यान रखें। तो हमें ढूंढना होगा और ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। हम उन्हें अपना म्यूचुअली सेटल करें। जैसे आपका पार्टनर ये राइट रखता है कि वह अपने टाइम को किस तरह से स्पेंड करना चाहता है, या किस तरह से उसको एंजॉय करना चाहता है, या कोई भी काम किस तरीके से करना चाहता है, जिस तरह से वो इस बात का राइट रखता है कि अगर उसका बाहर जाने का मन नहीं है, उसी तरह से आप भी राइट रखते हैं कि अगर आपका बाहर जाने का मन है तो आप कुछ और वेज निकालें, कुछ और तरीके ढूंढें जिससे कि आपकी वो डिज़ायर भी फुलफिल हो जाए, आपके पार्टनर को भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपना भी ख्याल रख पाएँ। प्रॉब्लम्स किसी भी रिलेशनशिप में तब होती है जब आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे होते हैं और आपका पार्टनर आपका ध्यान नहीं रख पा रहा होता है। तो हम अपने पार्टनर के ऊपर से ये बर्डन हटा लें। मुझे खुश रखना है, इसका बर्डन हम अपने पार्टनर के ऊपर ना डालें। ऐसे ही उसको खुश रखने का बर्डन हम अपने ऊपर ना लें, लेकिन हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समझ और आपसी तालमेल के साथ एक दूसरे को ध्यान रखते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए हम अपना ध्यान रखें। और जब हम अपना ध्यान रखेंगे, जब हम खुद खुश रहेंगे तो हम दूसरे को भी खुश रख सकेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति भी खुश नहीं रहेंगे। तो कभी कभी हम दूसरे की खुशी के लिए बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ या बहुत सारा सेक्रीफाइस कर लेते हैं, और उस सेक्रीफाइस की अवेयरनेस हमारे बुद्धि में रहती है, उसका नॉलेज हमें रहता है कि हमने ये सेक्रीफाइस किया, जिसको हम टाइम टू टाइम कन्वे भी करते रहते हैं। और इस कन्वे करने की वजह से उस रिलेशनशिप की स्वीटनेस ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम कुछ करते हैं, या तो हम इसलिए ये सोच करके करें कि उसमें मेरी भी खुशी है, या उसमें ही मैं अपनी खुशी ढूंढ लूँगी, या मैं उसमें भी खुश रहना कैसे सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, या उसमें और तरीके क्या हो सकते हैं जिससे मैं अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख सकता हूँ, तो फिर हम अपने पार्टनर से कंप्लेंट नहीं करेंगे, अपने पार्टनर से शिकायत नहीं करेंगे कि आपका पार्टनर आपका ख्याल नहीं रखता है। और अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने पार्टनर का भी ख्याल रख पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत है सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की, सेल्फ कंपैशन की। तो अपने साथ दया करें, अपने साथ करुणा करें, अपने साथ प्यार करें, अपने अंदर की भावनाओं को, इमोशंस को समझें, देखें कि आपकी खुशी किस में है। मैं यहाँ सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ, या सेल्फिशनेस रखने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहें और अपना ही ध्यान रखें। मेरा कहने का भाव ये है कि आप दूसरे का ध्यान भी तभी रख पाएंगे जब आपकी अपनी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी। तो आप ज़रूर अपने लिए सबसे पहले समय निकालें। सबसे पहले, सबसे ऊपर आप अपनी खुद की इमोशनल हेल्थ को रखें। जब आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी तो आप दूसरे को भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, उसको वो सब दे पाएंगे जो आप उसे देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आप उसको भी खुश नहीं रख पाएंगे और आप स्वयं भी खुश नहीं रखेंगे। तो ऐसे सेक्रीफाइस या ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, और इससे आपके घर के एटमॉस्फेयर में कोई इम्प्रूवमेंट होने वाली नहीं है। वो सिर्फ निभाने के लिए या मजबूरी समझ करके निभाने के लिए, उस तरह से हम अपने इस कंपेनियनशिप वाले रिलेशनशिप को ना जिए। अगर हम अपने कंपेनियनशिप वाले रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, उसमें हार्मनी चाहते हैं, तो हमें सबसे ऊपर और सबसे पहले अपनी इमोशनल हेल्थ को रखना होगा। किसी को खुश रखने के लिए अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी अपनी खुशी गायब हो जाती है और अपना सुकून चला जाता है,
तो ऐसा सेक्रीफाइस और ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ दूसरे व्यक्ति को भी खुश नहीं रख सकता है। आप जस्ट रिकॉल करिए इस तरह के किसी एक्सपीरियंस को जहां आपने किसी से कुछ फेवर मांगा हो या आपने किसी को कुछ काम करने के लिए कहा हो और उसने दिल से ना किया हो या मन मर्जी से ना किया हो या खुशी से ना किया हो, तो आपको कभी भी उसके उस काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। इसलिए ये बहुत ही गलत चीज़ होती है जो हम एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से करते हैं कि दूसरे की खुशी के लिए या उसको खुश रखने के लिए। आप सबसे पहले कुछ भी करने से पहले अपनी खुशी उसमें ढूंढिए, अपनी खुशी उसमें देखिए। ऐसे कोई तरीके निकालिए जिसमें आप और आपका पार्टनर दोनों खुश रहें। या आपका पार्टनर अगर आपको नहीं समझता है तो आप उनसे शिकायत ना रखें या एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आप अपने रास्ते निकालें कि मैं कैसे अपने आप अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। तो हमें ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की, और उसके बाद हम अपना ब्यूटीफुल सेल्फ, हमारा फुलफिल्ड सेल्फ, हमारा कंप्लीट सेल्फ हम दूसरे के साथ शेयर करें। हम अपना अधूरा सेल्फ, इनकम्प्लीट सेल्फ, डिसकंटेंटेड, हाफ हार्टेड सेल्फ हम दूसरे के साथ शेयर ना करें। हम शेयर करें वो जो फुलनेस में है, हम शेयर करें वो जो हैप्पीनेस में है, हम शेयर करें वो जो हमेशा लविंग है, जो भी करता है लवफुली करता है, लव से करता है और लव की वजह से करता है, लविंगली करता है। तो आप असर्टिवनेस का यूज़ कर सकते हैं। असर्टिव होकर के आप अपने इस तरह के कुछ तरीके निकाल सकते हैं जिससे आप अपना भी ध्यान रख पाएँ और दूसरे को इस बर्डन से फ्री कर दें। आप देखिएगा, जब हम अपने पार्टनर को इस बर्डन से फ्री कर देते हैं कि वो हमारे मूड का ख्याल रखे या वो हमारी खुशी का ख्याल रखे, वो बहुत हल्का हो जाता है, बहुत लाइट फील करता है और तब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका ख्याल रख पाएगा। उसी तरह से ही अगर आपका पार्टनर आपको फ्री कर दे इस बर्डन से कि आपको उसे खुश रखना है और उसे खुश रखने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी खुशी का त्याग करना पड़ रहा है, जब वो आपको ऐसे बर्डन से फ्री कर देता है तो आप भी बहुत लाइट फील करेंगे और बहुत ही हल्का फील करेंगे और आपका दिल करेगा, क्योंकि उस फुलनेस के साथ आप अपने उस पार्टनर का ध्यान रखेंगे, उस हैप्पीनेस के साथ, उस फुलफिल्ड सेटिस्फाइड सेल्फ के साथ आप दूसरे का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा खुश रख पाएंगे। तो अगर हम अपने रिलेशनशिप्स में इन बातों का ध्यान रखें कि हमें दूसरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सोचते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करे, थोड़ा सा डिफरेंटली सोचे, थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करें तो मैं सेटिस्फाइड फील करूँगा, लेकिन ये रॉन्ग सिचुएशन है, ये रॉन्ग कंडीशन है, ये इक्वेशन ही रॉन्ग है। आप सेटिस्फाइड होंगे तो हो सकता है वो आपके लिए वो सब कर ले जो आप उससे चाहते हैं, लेकिन अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं, डिसकंटेंटेड है, तब तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि वो आपके लिए अपने आप को चेंज करेगा। और हमें कुछ कंडीशंस लगाने ही क्यों हैं कि जब वो डिफरेंटली बिहेव करेगा तो मैं खुश रहूँगी, जब वो डिफरेंटली एक्ट करेगा या करेगी तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। उसको वो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें और आप अपना जैसा चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। हेल्दी मीन्स, आई जस्ट वांट टू से हेल्दी मीन्स जिससे आपको खुशी मिलती है और जो एथिकली राइट है, जो वैल्यूज़ के हिसाब से राइट है। आप अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, आप इस तरह के वेज निकालें और अपने आप को खुश रखें और अपने उस सेटिस्फाइड सेल्फ से, नॉन कंप्लेनिंग सेल्फ से जब आप अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर, बेहतरीन हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ जाएगी। तो इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुना और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आपके सामने न्यू वीडियोस के साथ फिर वापस आऊँगी। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अलविदा।